एप्लाई के द्वारा एक नया अपडेट आया है और यह अपडेट वैसे कैंडिडेट के लिए है जो डिग्री पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है यूज़र आईडी और उनके मोबाइल नंबर डालने से। तो देखिए, आप लोगों को अब घबराना नहीं है। अगर आपके पास केवल और केवल यूज़र आईडी है ना, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करेंगे ये लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी और बता देता हूँ कि आपके पास यूज़र आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, उसे आप मोबाइल नंबर पता नहीं है, तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे, इससे संबंधित वीडियो मैंने बना दिए हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए आप लोग को हमेशा की तरह गूगल सर्च बार में टाइप करना है www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है। अब जैसे ही टाइप करके सर्च करेगा तो lnmuinfo.in की वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को उसी पोस्ट पे आना है जिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये जो पोस्ट है वो 2 अगस्त 2023 को डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। डाउनलोड LNMU पार्ट 1 एडमिट कार्ड इफ़ यू हैव नोट एप्लीकेशन आईडी एंड रजिस्टर नंबर या मोबाइल नंबर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेगा तो अगला इंटरफेस ओपन होने लगेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब नीचे आइएगा और मैं आपको दिखा दूँ तो देता हूँ। देखिए, जैसे ये स्टूडेंट है, इनका यूज़र आईडी तो था, लेकिन इनके मोबाइल नंबर में जो है ना, यहाँ पे 9 अंक ही दिया गया था, और इस कारण से अगर ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते थे तो इनका नहीं निकलता था, एडमिट कार्ड स्वैप नहीं होता था। लेकिन नया अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया गया है और आप लोगों को केवल और केवल एप्लीकेशन आईडी से ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस स्टूडेंट का जो है एप्लीकेशन आईडी है 222664 जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इसी को मैं बिना मोबाइल नंबर के डाल देता हूं और वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर आइएगा और एक लिंक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे है डाउनलोड एडमिट कार्ड इफ़ यू हैव एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर है ओनली केबल। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे आगे में क्लिक हेयर का लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेगा तो अगर ऐड आएंगे तो आप लोगों को ओपन करना है। ठीक है, और थोड़ा देर इसे थोड़ा देख लेना है किस चीज़ के बारे में दिया गया है, और नहीं तो इसको आप बैक कर सकते हैं। तो चलिए, बैक कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है आप लोगों को करना क्या है केवल। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ है प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, तो एक ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करिएगा ना तो आपका जो है यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। देखिए, पहले एक ऑप्शन दिया था, फिर 2 किया और इसके बाद तीसरा ऑप्शन अब दे दिया, ताकि स्टूडेंटों को दिक्कत ना हो। अब देखिए, इसमें क्या है कि आप लोगों को केवल एप्लीकेशन आईडी है आप लोगों के पास, तो यहाँ से आप लोग जो है ना डाउनलोड विथ यूनिक आईडी या एप्लीकेशन नंबर और या रोल नंबर, इस पे आप लोगों को टिक करना है। यहाँ पे इसको टिक करिएगा, तो मैं इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैंने उस स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, वही एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। थोड़ा भूल भी गए हैं, थोड़ा देख लेता हूँ फिर से। क्या है 222664 ये ना है। चलिए फिर से 222664 डाल देता हूँ। इस पर क्लिक करके 222664 ऐसे ही क्या 205 डाल के देखता हूँ, हो जाएगा। हो गया। देखिए कितना अच्छा बात है। अब यही डाल करके सर्च किए तो ये इनका एडमिट कार्ड जो है वो स्वैप हो गया है, देख सकते हैं, पार्ट 1 एग्ज़ाम 2023 का। और देखिए, अब जो आप लोगों का जो मेन चीज़ है, आपका रोल नंबर ये हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया, 2 चीज़ आप लोगों का, और रोल नंबर ही आप लोगों का आंसर IDR नंबर होता है। ठीक है, जो कि देखने को मिल रहा होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर है। आपके जो कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपके सेंटर का कोड और नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम कौन से पेपर का कोड क्या है,
पेपर का नाम क्या है, कौन सी सीटिंग में एग्ज़ाम होंगे और कितने तारीख को होंगे वो दिया गया है। तो इस हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं इसे आप लोगों को अवश्य पढ़ लेना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे भी भरना पड़ता है। यहाँ पे पेपर कोड, पेपर नेम, इसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम और कॉपी नंबर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर यहाँ पे करवाना पड़ता है, ये है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखिए इसका आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है, वो भी कलर में निकालना है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट नहीं निकालिएगा, ये आप लोगों को बता देता हूँ। कलर में निकालिएगा और अच्छे पेपर में निकालिएगा। और जब प्रिंट आउट निकालिएगा तो इसे ले जा करके अपने महाविद्यालय में जाना है अर्थात अपने कॉलेज में जाना है। और अपने कॉलेज में जाने के बाद इस पर प्रधानाध्यापक के जो है सिग्नेचर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ इसी के साइड में जो है मोहर भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड और उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो OMR फिलिंग होगा उसमें आप लोगों को डिटेल जो है वो भरना पड़ता है। अगर OMR देखिए आपके जो ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम है वो आप लोग को सब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे। बाकी जितने भी सब्सिडरी या लैंग्वेज पेपर है या जनरल पेपर है सब ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को जब ये चीज़ मिल जाए तो इसे प्रिंट आउट कराना है और कॉलेज में जा कर के सिग्नेचर मोहर करा लेना है। लेकिन इस पर आप लोगों को लेमिनेशन नहीं कराना है जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाए तब आप लोग इस पर लेमिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कहे कि सर हम अब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद कराएंगे, जी हाँ उसके बाद लेमिनेशन कराइएगा। और आप लोगों को बता दूं कि जब आपको मिल जाए, टाइम थोड़ा बचाने का तरीका बता देता हूँ। ये सिग्नेचर मोहर हो जाएगा ना तो आप ऊपर में पेपर कोड देखने को मिलेगा, तो वो पेपर कोड जो है वो यहाँ पे डालिएगा अपने सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन। यहाँ पे पेपर कोड देख रहे हैं, ये घर पे ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये पेपर कोड हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे पेपर नेम हो जाएगा, तो वो पेपर नेम यहाँ पे भरना है क्योंकि ये परीक्षा हॉल में भरना पड़ेगा और टाइम बीत जाएगा इसमें भरने से। 5 मिनट भी या 2 मिनट भी इसमें भरने में लगा तो आप कॉपी में लिखिएगा 2 मिनट तो अच्छा रहेगा। तो पेपर कोड, इसके बाद यहाँ पे पेपर नेम या जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऊपर में ही एडमिट कार्ड पे ही। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट। तो ये 3 चीज़ आप लोगों को पहले भर लेना है, ठीक है। अपने घर पे ही बैठ करके भर लेना है सभी चीज़, ऊपर वाला नीचे से उतार दीजिएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जब कॉपी मिलेगा एग्ज़ाम में तो कॉपी नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जिस दिन जो मिलेगा वो कॉपी नंबर अवश्य लिखना है। और आगे जो है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, इसका सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना है ताकि बाद में अगर रिजल्ट आपका पेंडिंग या अब्सेंट कर दे और आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ये प्रूफ आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप लोगों का सभी चीज़ सही हो जाएगा। और इससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड करूँगा कैसे भरना है, इसके बाद क्या क्या भरना है, सभी वीडियो अपलोड करूँगा अगले वीडियो में। कैसे कॉपी लिखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फिलहाल आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा और जो कि बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।